कोई ना कोई हर रोज इस्तीफा मांगता है। भाजपा के खिलाफ कहते हैं देश में सबसे बड़ा विषय। तो मैं बोल रहा हूं, मैं तो कई दिनों से चैनल्स पे बैठता हूं तो रोज सुनता हूं कोई ना किसी का कांग्रेस जो है इस्तीफा मांगती है। व्यापम घोटाले पर क्या कहना है आपका? बताता हूं, जो हमारी राजनीतिक का सोच है कि बहुत सरल है नलिन जी, लेकिन आप भूलिए मत, केस नहीं होता तो शायद 8 साल में मैंने तो इस्तीफा नहीं मांगा नलिन जी, मैं तो कह रहा हूं एक्शन करिए। डिसरप्शन जो है अगर बीते 8 साल में डिसरप्शन के अगर आंकड़े निकाले जो प्रवचन कर रहे हैं, आपने हाउस नहीं चलने दिया। आपने 13 बार महंगाई को लेकर चर्चा को लेकर नोटिस दिया है, 13 बार चर्चा हुई है नियम 193 के तहत। यानी ऐसा नहीं है अगर कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है तो गलत क्या कर रही है, आप लोगों ने भी यही किया सर। वैसे रमेश जी, बड़ी विचित्र बात आपने कही। 13 बार जो चर्चा हुई संसद में भी, ये लगातार प्रश्न आए, वहां पे रेजोल्यूशन हुए, महंगाई घटी नहीं, इसीलिए तो आज सरकार बदली है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब बड़े विषय हैं। और ये मतलब अगर देश को देन में मिली है और हमें एक विरासत में मिली है तो इसको चुनौती को मानते हुए हम काम कर रहे हैं। लेकिन कोहली साहब, एक तरफ आप जाएंगे एक तरफ नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक मैं बीजेपी में हूं कोई भाई भतीजा बात नहीं, कोई करप्शन नहीं, केवल काम पे फोकस करना होगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से जो बातें निकल कर आ रही वो चौंकाने वाली है। आपको लग रहा है ये आपके लिए बड़ी चिंता का विषय है? चर्चा कर लीजिए अभी। नहीं, इस पे पूरी चर्चा करिए, 20 मिनट लगाइए और तथ्यों के आधार पे मैं आपसे इस पे पूरी चर्चा करूंगा। तो आप पूछिए ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम पे पूरी चर्चा कर लीजिए, व्यापम पे अलग से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तथ्यों के साथ बैठा हुआ नहीं, तो पहले ट्रेनिंग को खत्म कर देते हैं, फिर व्यापम पे आ जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हाईकोर्ट के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विश्वास नहीं रहा, इसलिए हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। आपका प्रश्न जो है गलत पार्टी से जा रहा है रमेश जी, क्योंकि आज कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी उनका नाम मैं पढ़ रहा था ट्विटर पे, अभी नाम बता दूंगा, वहीं भोपाल में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम चाहते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो या सीबीआई करे। उसका अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस अविश्वास दिखा रही है भोपाल के, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रति, जब वहां की कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसे खुद मॉनिटर कर रहे हैं और कांग्रेस अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग मांग रही है लेकिन तो उसका यही अर्थ हुआ ना जी, तो अविश्वास हमारा है जी। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये, मैं सच बता रहा हूं, प्रेशर कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्टअप हुआ है सांसदों के ऊपर भी, और वो पॉजिटिव प्रेशर भी हो सकता है। जाहिर है आप अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन ये प्रेशर कब तक? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें लीडरशिप का रोल बहुत बड़ा होता है। जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं विधानसभाओं में, वे सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पे अगर बात सही अगर देखा जाए कि कैसे फंक्शन करेगी सरकार, कैसे फंक्शन करेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो उसमें नेतृत्व का ही बड़ा मसला होता है, रोल सबसे। आप नेतृत्व अगर सही दिशा देगा, लोग सही काम करेंगे। अगर नेतृत्व लचर होगा, नेतृत्व ही अगर गड़बड़ करेगा तो वो भी गड़बड़ करेंगे। अब जैसे गिरिराज सिंह जी हमारे मित्र हैं, आपको मैं बता दूं, बिहार में मैं लंबे समय तक रहा, नवभारत टाइम्स में, हमारे अच्छे मित्रों में रहे हैं। लेकिन पूरे चुनाव में जिस तरह की भाषा वो बोलते थे, जिस तरह की बातें वो कहते थे, अब उनको समझाया जा रहा है कि संयम रखिए, मीडिया से मत बात कीजिए। उस समय मीडिया से खूब जम के वो ऐसी बातें करते थे जो उग्रता पैदा करें, जो उन्माद पैदा करें, और उससे पार्टी को फायदा भी कुछ जगहों पर हो जाए। तो एक तरफ चुनाव में ये था, अब कह रहे हैं आप ठीक, तो अच्छी बात है, लेकिन आप टाइम टू टाइम अपने प्रिंसिपल्स नहीं बदलिए। जैसे आपने कहा कि जब लोकसभा में या राज्यसभा में बीजेपी विपक्ष में होती है तो क्या करती है, किस तरह से डिसरप्शन करती है। अब वो कह रही है कि नहीं, संतई करना चाहिए सबको, तो संतई करना चाहिए, लेकिन ये संतई संसद की मर्यादा के लिए, संसदीय मान मूल्यों के लिए, सबके कमिटमेंट में जाहिर होना चाहिए। एक बात और मैं कंक्लूड कर लूं कि देखिए, एक अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, मैं समझता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जब संसद में कहा कि भाई हम गरीबों को उठाना चाहते हैं, उनको इंपावर करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ फार्मूले पेश किए, कुछ अपनी बातें कही, वो सही हैं, गलत हैं, वो इतिहास सभी वो आगे आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि भारत में जो संवैधानिक जो लोकतंत्र है, जो संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की जो परिकल्पना है, जिसको एग्जीक्यूट किया गया है, वो अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया जी, और जो उनकी गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं, देश को समृद्ध बनाने की योजनाएं हैं, हुनर देने की योजनाएं लोगों की हैं, उसके लिए अगर ठोस काम किए गए तो मैं समझता हूं कि उतना बड़ा संकट नहीं पैदा होगा गवर्नेंस के सामने। एक छोटी सी बात और, बिकॉज
आपने प्रॉमिस किया था फार्मर्स को, जब आप एमएसपी अभी डिक्लेयर हो गया, 50% इनपुट कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, वो कब तक सामने आ जाएगा? बिकॉज देश का जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो इंतजार कर रही है इस बात को लेके। देश की कम्युनिटी तो बहुत चीजों की इंतजार कर रही है। सरकार को आज 31 दिन हुए हैं। मुझे लगता है आप भी जब एंकर आए होंगे तो आपकी भी जो अपनी एक्सपीरियंस है, थोड़ा समय के साथ कई चीजों का आपने और अनाउंस कीजिए से की होंगी। थोड़ा समय दीजिए। मैं जानता हूं देश उत्सुक है कि बदलाव आए, लेकिन हर चीज की कुछ समय होती है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए। दूसरा, उर्मिलेश जी ने एक बात कही, वरिष्ठ हैं, बस इनकी जानकारी से छूट गई होगी बात। चुनाव के दौरान ही गिरिराज जी हमारे भी मित्र हैं, उनके बयान के बाद मोदी जी का बड़ा स्पष्ट ट्वीट आया था और बहुत स्पष्ट रूप से कहा था इस प्रकार के बयान नहीं आने चाहिए, तो वो छूट गई। तो ऐसे नहीं था कि कोई दोहरे मापदंड थे। जिस बयान का ऐसा लगा कि उचित बयान नहीं है, उसकी स्पष्ट रूप से एक मैसेज गया था कि ऐसे बयान ना आए। उसके बाद और दूसरी बात, जो भी कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई के ना तो बीच में कोई आया, ना कोई समर्थन में बोला, जब इलेक्शन कमीशन ने तुरंत कार्रवाई की कि भैया ऐसा है कि हम कहते हैं गलत कार्रवाई होगी। तो मुझे बस ये एक स्पष्टीकरण देना था। एक तीसरी चीज जो उर्मिलेश जी ने कही, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये सरकार गरीबों की है, महिलाओं की है और युवाओं के लिए। और जहां तक धर्मनिरपेक्ष की बात हो रही है, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक उदाहरण दिया, जब संसद में बोल रहे थे कि वो साइकिल रिपेयर करने वाला एक मुसलमान भाई हमारा, उसकी अगली पीढ़ी भी अगर यही काम कर रही है तो ये चिंता का विषय है। और जब वो कहते हैं कि संविधान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो प्रतीक्षा करिए, कोई बदभावना यहां नहीं है। चलिए राजीव त्यागी साहब, आशंकाएं उन लोगों की ज्यादा है जिनके पास, और मैं उर्मिलेश जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो ये भ्रम करते हैं मोदी जी को किसी और रूप से देखने का प्रयास तक नहीं किया था अभी तक लोगों ने। उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा है इस बात को लेकर। लेकिन राजीव त्यागी साहब, मैं सिर्फ आपसे यह समझना चाहता हूं, अब आपके पास भी AK एंटनी की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। एक तरफ एक ऐसी लीडरशिप जो पूरी तरह से चीजों को अपने सामने रखकर सही दिशा की ओर ले जाना चाहती है, दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप को लेकर अब खुद आपकी पार्टी में सवाल उठने लग गए हैं। देखिए रमेश जी, सवाल उठना डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पुरजोर ताकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने कहीं भी अपने चुनाव प्रचार से लेकर के कांग्रेस की नीतियों को अगर आप देखें, कहीं भी झूठ पे आधारित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार से लेकर के आज तक का उनका वक्तव्य है या आज तक का उनका चाल चलन है, वो निश्चित रूप से डाउट में। जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया 30 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मीडिया सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर रहा है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी, तो ये तो आप मानिए ना, आप लोग आरोप लगाते थे, कह रहे थे कि हम लोग, मैं आपको राजीव त्यागी साहब, आप लोग आरोप लगाते थे, तो मैं पूछना चाहूंगा मोदी को 65 सांसदों पर हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं 65 सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के। उनको क्या करेंगे? उनको मोदी जी क्या करेंगे? निहाल चंद जिन पे रेप का मुकदमा है, ये सुशासन की बात करते हैं, क्या उनका इस्तीफा इन्होंने आज तक लिया? नलिन कोहली साहब, आप इसका जवाब देने के बहुत संक्षेप में। नलिन कोहली जी, कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले का आपने जिक्र किया कि तू इधर बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा? हमें रहजरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मोदी जी, आपकी रहबरी का सवाल है, जो व्यापक घोटाले की बताइए ना, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? मैं जवाब दे दूं। व्यापक घोटाले में जो नलिन जी दीजिए, आपका जवाब दे दीजिए, समय मेरे पास कम है। स्थिति संदिग्ध है, राजीव जी जरा उनका उत्साह है अभी। मोदी जी पार्टी में डिफरेंस है, नलिन जी जो भी विपक्ष में रहता है उसका उत्साह सातवें आसमान में होता है। नहीं, उनका उत्साह है, नए रूप से अभी आए हैं ये लोग बहुत लंबे अरसे के बाद विपक्ष की भूमिका में, तो हम लोग समझ सकते हैं उत्साह है। हम लोगों की कोशिश अभी देश को सुधारने में है, और हम बेहतर रहे इसलिए राज किया हमने, हम बेहतर लिए। मैं अपनी बात कह दूं, मैंने टोका नहीं राजीव भाई, बाकी मैं अपनी बात पूरी कह दूं। मैंने आपकी बात बड़ी विनम्रता से सुनी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने अपने वक्तव्य अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये भी क्या मोदी इफेक्ट है क्या? आप लोग इतनी शालीनता से पेश आ रहे हैं। आपने अभी आरोप की बात तो तुरंत कर ली, थोड़ी देर तक मुझे लगता है बाकी प्रवक्ताओं की तरह एक इस्तीफा की भी डिमांड। नलिन जी, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं अगली बार जरूर इस बात को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पे आ जाते हैं। मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उर्मिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।